Hello students, how are you? I think you will be fine. Okay, today we will learn about future indefinite tense. Future indefinite tense. You can say also simple future tense. इसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। आज तक हम लोग ने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जो फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा या मैं घूमूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इस टाइप के जो है सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं या सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं। और इसको जो है बनाना बहुत इजी है। जैसे मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा तो होगा आई शैल प्ले। यानी इसका आप देखेंगे हिंदी सेंटेंस के अंत में गा गे गी आती है। क्या आता है? गा गे गी। इस टाइप का जो है, जैसे मैं खेलूंगा, लास्ट में गा आया, वह खेलेगी तो गी आएगा, हम लोग खेलेंगे तो गे आएगा। तो इस टाइप का सेंटेंस में हम लोग जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इसका जो अफर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर आपका विल और प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम लोग विल किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और शैल किसके साथ यूज करते हैं। तो हम लोग को याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल होता है। बाकी जो है बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हैं, सिर्फ आई वी के साथ शैल होगा, बाकी सभी के साथ जितना भी ही सी यू दे, ये सभी के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं खाऊंगा, आई शैल इट, मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच इंग्लिश, वह गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह रांची जाएगी, शी विल गो टू रांची। इस तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं कहीं जैसे हम लोग जो है आप दृढ़ सेंटेंस जो होता है, जैसे हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इसको अवश्य करूंगा, जहाँ पर अवश्य होता है या दृढ़ वाली सेंटेंस होती है, वहां पर आई और वी के साथ शैल लगता है। ये आप नोट में लिख लीजिए कि जहां पर जो है अवश्य सेंटेंस, जैसे मैं अवश्य खेलूंगा तो आई विल प्ले। जिस सेंटेंस में अवश्य का इस्तेमाल होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस में, वहां पर आई वी के साथ विल का यूज करते हैं। ये आप लोग नोट में लिख लेंगे। लेकिन अभी जनरली आपको इतना याद रखिए कि आई वी के साथ शैल लगती है, बाकी सभी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब जो है इसके बाद
हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखने के लिए इसको इरेज करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए टर्म एंड कंडीशन सेम है, बस जिस तरह जो है यहाँ पर अफर्मेटिव में यूज किए थे, अब नेगेटिव में सिर्फ नॉट आपको साथ में यूज करना। एक चीज और ध्यान रखना है, शैल नॉट को शॉर्ट में शांट, शैल नॉट को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में शांट, और विल नॉट को हम लोग वांट यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शांट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगी, शी वॉन्ट गो टू स्कूल। तो शैल नॉट को शांट और विल नॉट को वांट में इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह जो है हम लोग अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप लोग को स्ट्रक्चर बताते हैं और इसी अनुसार से बनेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या मैं स्कूल जाऊंगा, शैल आई गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगी, विल शी गो टू स्कूल। लेकिन अगर जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, वाई शैल आई गो टू स्कूल, वह स्कूल को क्यों जाएगी, तो वाई विल शी गो टू स्कूल। तो इस तरह हम लोग यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं हम लोग पहले लिखेंगे, सेम आपको इस तरह लिखेंगे। ये था हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होती है आपको विल या और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस नॉट भी यहाँ यूज करना है, विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और जहां भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर ये भी लिख सकते हैं आपका वांट या फिर शांट, वांट या शांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हम लोग ये भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं क्यों नहीं स्कूल जाऊंगा, वाई शांट गो टू स्कूल, वह क्यों स्कूल नहीं जाएगी, वाई वॉन्ट सी गो टू स्कूल। इस तरह वो
हम लोग जो है सारे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बना सकते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में अब जैसे वह स्कूल जाएगा, he will go to school, वह उसका नेगेटिव हो जाएगा वह स्कूल नहीं जाएगा, he won't go to school, या फिर हम लोग बोल सकते हैं he will not go to school। क्या वह स्कूल जाएगा, will he go to school, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, won't he go to school, या will he not go to school। वह क्यों स्कूल जाएगा, why will he go to school, वह क्यों नहीं स्कूल जाएगा, why won't he go to school, या फिर why will not he go to school। इस तरह जो है सेंटेंस हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस को बना सकते हैं इजीली में। और आप लोग जितना भी अभी तक दिए हैं, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये तीनों टेंस का मैंने एक एक जो है पार्ट यानी सिंपल और या फिर बोल सकते हैं इंडेफिनिट आप लोगों को बता दिया है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब अगला जो हम लोग बनाएंगे वो कंटिन्यूअस का बनाएंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। बाकी आप लोगों को कहीं पर दिक्कत होती है तो आप लोग जो है कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप से जो है व्हाट्सएप में प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस पे ध्यान दीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए और सारे स्ट्रक्चर को याद कीजिए और जहन में रखिए। और कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है, ये हर स्ट्रक्चर जो है कैसे सारे जो है टेंस के अनुसार, यानी जैसे अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर, और जिस टाइप के सेंटेंस आप लोगों को बताया गया है उसी सेंटेंस को ध्यान में रखना है और आपको बनाना है और इसको इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।